one of the very effective. Okay, so Anapana, in Vipassana also will do. It's nothing but your witness faculty, जिसको हम बोलते हैं क्या, आनापाना बोल के एक प्रोसेस बोलते हैं। तो आप जब ऑब्जर्व करते हो, सांसों पे ध्यान देते हो, ओके, कुछ नहीं करते हो आप, इवन ब्रीदिंग ब्रीद आउट ऑल्सो इट विल बी कंप्लीट नेचुरल, जस्ट your awareness is on that, and then that is very powerful. Okay, so next. Okay, so a breath based meditation is a practice of observing the natural breath to develop. So अगर उसमें थोड़ा भी आप कुछ भी मिला दे रहे हो, जैसे कि थोड़ा ज्यादा सांस ले लिया, छोड़ दिया, कुछ भी किया, तो आनापाना का वायलेशन है। तो कैसे करते हैं, कुछ लोग इनिशियली बिगनर होते हैं तो दे कैनॉट गेस। ओके, मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, कोई लिखने का कुछ जरूरत नहीं, बहुत सिंपल प्रोसेस। नहीं, सुमन मैम को बोलो, मैम कुछ लिखने का जरूरत, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आना पाना प्रोसेस जो है, आना पाना, आप लोग ये पूछ सकते हैं, सर ये आना पाना वर्ड क्या है बोल के। ब्रेथ अवेयरनेस पता है, सांसों पे ध्यान देना है, साक्षी भाव पता है, आना पाना का मीनिंग क्या है, कोई पूछ लेगा तो सडनली हाउ विल एक्सप्लेन। So inhale and exhale. नहीं, मतलब वो टर्म हिंदी में नहीं आ रहा है, संस्कृत में नहीं आ रहा है, तो क्या है रीजन की वैसा एक नेमिंग कन्वेंशन आ गई। सर ये बुद्धिस्ट टेक्निक। नहीं, बुद्धिस्ट टेक्निक तो है, लेकिन और कुछ चीज मैं सुनना चाहता हूँ। मतलब उसका, उस वर्ड का एक ओरिजिनेशन तो होगा, कला मैम गेस कीजिए। पाली, पाली द लैंग्वेज। ओके, पाली लैंग्वेज की वजह से वो ऐसा आ रहा है, धम्मा, आनापना। ओके, दिस ऑल आर पाली लैंग्वेज, एज यू टोल्ड, यस इट्स ए buddhist technique. Okay, now in vipassana also they're doing, so awareness faculty. Okay, so awareness faculty is like something we are taking awareness. Okay, so breath based meditation is a practice of observing the natural breath to develop awareness, concentration, inner calm. So no control, just watching the breath. अगर इसमें आप ना, जैसे कुछ लोग ओम कर देते हैं, आई डोंट नो, इन विपासना डे वन मैं थोड़ा मुद्रा टच कर दिया था, दैट इज माय डिफॉल्ट हैबिट, आई पुट लाइक दिस। तो टीचर बोले कि मुद्रा भी खोलो, ओनली यू आर विटनेसिंग द नेचुरल वे दैट बॉडी रेस्पॉन्स, कहाँ एयर आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। एंड देखो, कुछ लोग अगर ज्यादा मेडिटेट करते हैं उनका बहुत ईजी होता है, और कुछ लोग हैं जिनका टोटली नहीं हो पाता। तो उस हिसाब से क्या है, अगर आपका कम भी हो रहा है ना, आप अभी आना पाना कर रहे हैं बोल के बहुत डीप नहीं लेंगे, जितना नेचुरली हो रहा है जस्ट साक्षी भाव, यू आर विटनेसिंग दैट। और उसमें ना ओम का उच्चारण, कोई मंत्र का उच्चारण, कुछ लोग ना, मतलब मैं ये क्या था उसका नाम क्या है, इन आर्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो आई हैव डन ए मेडिटेशन, नाम भूल गया हूँ। उसमें भी हमें ना एक एक सिंगल बीज मंत्र दिया जाता है, अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो वो बीज मंत्र लेने से इट विल कम टू प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन इसमें वो भी नहीं कर सकते। उसका नाम उज्जैन नहीं, सहज, हाँ, आई हैव डन ए सहज मेडिटेशन, हाँ, अराउंड 12-13 ईयर्स बैक। तो उसमें भी एक बीज मंत्र है, बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ लिंक नहीं है, गुरु से डायरेक्ट आपको ही मिलेगा। तो ओनली हु हैव क्वालिफाइड सहज, दे कैन ओनली गिव दैट मंत्र, दैट टू टीचर्स ट्रेनिंग। टीटीसी अगर सहज का क्वालिफाई हुए हैं, दोस टीचर्स ओनली कैन गिव दैट, बिकॉज गुरु हैज ऑथराइज देम। मतलब वो लोग गुरु जी से दीक्षा लिए हैं, एंड दे आर नाउ ऑथराइज। वैसे अगर जिन्होंने यस यस प्लस ऐसे कोर्सेस भी किए हैं, तो they are authorized to share the Sudarshan Kriya through a cassette. तो दे कैन ओनली ट्रेन से, अभी जैसे मैं उसका टीटीसी का फाइनल स्टेज नहीं किया हूँ, स्टिल इट इज पेंडिंग, बिकॉज आई हैव टू डू दैट कोर्स फॉर 21 days। सो मैं सुदर्शन क्रिया ऑफिशियली नहीं ले सकता, अब टू प्री टीटीसी किया हूं तो I can do its pre-processes everything, but on TTC we have to spend 21 days. They'll officially authorize you, then only you can do. और उसमें पेमेंट और छुट्टी का भी लिंक नहीं है, कुछ कुछ प्रोसेस है। इन दैट 21 days आप कंप्लीट करोगे तो वो लोग एक असेसमेंट करते हैं, एंड आफ्टर दैट ओनली यू आर एलिजिबल फॉर डूइंग द दिस वन, टीचिंग अदर्स द सुदर्शन क्रिया। तो इसमें आपको क्या है,
आप अगर वॉच कर रहे हो, साक्षी भाव में कर रहे हो, देन ओनली इट्स आनापाना। और जितना आपका टर्म्स जो आप विपासना वाला टर्म्स सुनते हो, वो सब पाली लैंग्वेज। दैट्स व्हाई उनका बहुत सारे मंत्र, बीच में जो चैंटिंग एक-एक आता है, सब पाली लैंग्वेज में लिखा। तो आप थोड़ा गूगल कर सकते हो पाली लैंग्वेज के हिसाब से, लेकिन सडनली अगर एमसीक्यू में कभी आ गया कि आनापाना का कोई कौन से लैंग्वेज में लिखा है, नहीं तो हनुमान चालीसा कौन सा लैंग्वेज में था, ओके, सो वो सब क्या है, हनुमान चालीसा का भी एक स्पेसिफिक लिपि है। हम्म, मुझे अभी अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा है। तो उसी के वजह से उसका उसका चैंटिंग ना, आइदर इट इज हिंदी, आइदर इट इज संस्कृत। सुमन मैम याद है क्या? मुझे अभी मतलब नाउ आई कैन नॉट रिकॉल, लेकिन पता है चीज। हनुमान चालीसा का एक बहुत छोटा सा वर्ड है, उसी लैंग्वेज में लिखा है टोटल। कला मैम बहुत पॉपुलर है वो लैंग्वेज, इट्स नॉट पाली इवन। I just googled Avadhi. अवधि लैंग्वेज, करेक्ट, बहुत बढ़िया। सो अवधि में लिखा गया है। तो सडनली ऐसे क्यों पूछ लेते हैं? क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज थे, 2000 नॉट ऑफिशियल टुडे, बट वो सब एग्जिस्ट करता था, और उसमें भी हमारा स्पिरिचुअल जर्नी ज्यादा था। जैसे अगर आप देखेंगे, हति योगा प्रदीपिका, आप लोग बहुत नाम सुनेंगे हति योगा प्रदीपिका। आदिनाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन उनका शिष्य स्वात्मा रामन ने लिखा था। Faulkner. हाँ, स्वात्मा रामन क्यों? बिकॉज मेरा गेसिंग है, आई हैव नो करेक्ट एविडेंस, मैं जितना देखा हूं, मतलब मैं जितना गायत्री परिवार वगैरह में सुना हूं, इनिशियली इट वाज ऑल स्मृति, सॉरी श्रुति। श्रुति इज एवरीथिंग इन गुरु शिष्य परंपरा, गुरुस मुनि ऋषिस विल टीच टू अदर्स थ्रू ओनली ओनली लिसनिंग नीड टू बी अप्लाइड। मतलब अगर एक अच्छा शिष्य भक्ति योग है, तो ही शुड हैव ए गुड श्रवणा शक्ति। तो एवरीथिंग इनका श्रवणा था, श्रुति था। लेकिन पोस्ट उसका जब लिखने का प्रोसेस आया, कुछ कुछ आया, उनका डिसिपल्स उसको लिख के फिर फॉर्मली लेके आए। मतलब अगर ये बोल सकते हैं, दे हैव टेकन लॉन्ग मेडिटेशंस, समाधि वगैरह लेके, दे हैव गॉट दिस नॉलेज फ्रॉम गॉड, और रियलाइज दैट, एंड देन दे हैव गिवन दिस टू देयर डिसिपल्स। सो उस हिसाब से अगर देखेंगे, तो डेफिनेटली इट्स ए लैंग्वेज, ओके। तो श्रुति से ही सब शुरू हुआ था। तो उसीलिए मत्स्येंद्र नाथ जी ने नहीं लिखा, बट इसके बारे में बोले हैं। गोरखनाथ जी ने लिखा है, गोरख संहिता में कुछ ऐसे। स्वामी सतमा रामन ने लिखा था। तो बहुत सारी चीजें अगर आप देखोगे, अगर इफ यू लुक इनटू सनातन, सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल के हिसाब से ही चला। लोग उसको सुन सुन के खुद के चीजें लिखे, तो वैसे फॉर्मेट में सब गया। तो दैट इज ऑल अबाउट, लाइक आपका एक आना पाना का लैंग्वेज अगर देखेंगे, उसका सोर्स अगर इफ विल गो इट विल पाली। सो अगर हनुमान चालीसा के साथ और बहुत चीजें हैं जो अवधि में लिखा गया। सो बहुत सारी चीजें हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा का मुंगेर में एक प्लेस है बिहार। सो उनका बहुत सारी चीज है, स्टिल दे हैवंट चेंज्ड, ओल्ड फॉर्मेट में ही चलता है। इवन विपासना में मैं देखा, बहुत सारा चैंटिंग्स पाली लैंग्वेज में अभी भी चलता है, इवन इफ आपको समझ में आए ना आए, लेकिन वो पाली में ही। तो मैं बोला धम्मा क्या है, धम्मा 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 बोल रहे थे बार बार, धर्म को वो लोग धम्मा बोल रहे थे। तो इन पाली लैंग्वेज इट्स धम्मा। So Hatha Yoga Pratipika is Smriti or Shruti? In that way, I cannot say, but after 3 generations, it was composed. So they reminded everything and written. Those should be Smriti then. Like, see, we are taking something logically, but we do not have evidence. So मैं एक गलत चीज भी नहीं बोल सकता, लेकिन ये बोलूंगा कि नहीं नहीं सर, ठीक कह रहे हैं आप। सब हाँ, सुन के याद करके वही लिखा हुआ है, पहले यही था। हाँ, वही फॉर्मेट था। हम्म। बट हम्म। वो लाइन अगर कहीं मिलेगा मैम, आई विल कंफर्म यू। बट एज ऑफ नाउ यू कैन से दैट So sometimes they आदिनाथ। ask, sometimes they ask, na, this comes in Smriti or Shruti, something like that. ओके, ओके। Question सो comes. सो मैं अभी तक ना कुछ जगह पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे डायरेक्टली वैसे नहीं बोला गया। लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि ये हठ योगा तो था, मतलब उसका टीचिंग तो था, लेकिन ना स्वामी सतमान रामन के बाद इट वाज कंपोस्ट, सो ही वाज द ऑथर फॉर दिस बुक। तो मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, श्रुति से
उसको स्मरण करके, स्मृति करके लिखे हैं बोल के आई एम गेसिंग। लेकिन कहीं अगर उसका डिटेल कहीं भी एक बुक में मिलता है, आई विल शेयर यू। आप भी गूगल कीजिए कि ये श्रुति है कि स्मृति है, कहाँ से मिला है। आप अगर 2-3 टेक्स्ट को जाके पढ़ेंगे, कुछ Yeah, yes, मिलेगा। yes. It is Smriti. स्मृति, राइट। Smriti, Smriti. जैसे देखिए, भागवत Yeah, गीता इज it's ऑल्सो ए classified स्मृति। as Smriti, not Shruti. हाँ, भागवत गीता भी एक स्मृति है, क्यों ना। इट्स ऑल रिटन लेटर। Yes, मतलब that question comes. I have seen that question. Mahabharata. Sorry, wait. It is भागवत गीता। Smriti. Bhagavad Gita. हाँ, so someone realized and it is cascaded, then it was written. Okay, तो भागवत गीता का आया था बहुत जगह, ये स्मृति है कि श्रुति है बोल के। लेकिन हथयोगा प्रदीपिका में ऐसा नहीं आया। बट द हिंट हाउ इट इज रिटन लेटर, वो ऑटोमेटिक, जैसे सुमन मैम बोले, पहले सब श्रुति था, उसको बाद में कंपोज किया गया। Yeah, it's clearly written. It is Smriti, not Shruti. So ये भी आ सकता है, हो सकता है कि हाँ, भगवत गीता को क्या कहेंगे सर? स्मृति, स्मृति। एस स्मृति। एम आर, हाँ, दैट इज ओके क्लियर। ओके। स्मृति. उसका मैं पढ़ा हूं तो आई कैन कंफर्म नाउ। लेकिन हाथियों का प्रदीपिका में वैसे नहीं बोले। लेकिन कला मैम बोल रहे हैं कि कहीं से है। मैं जो 2 से 3 टेक्स्ट देखा हूं, कहीं स्मृति बोल के मैं नहीं मिला मुझे। लेकिन चैट जीपीटी बेस्ट प्लेस है, कहीं से भी घींच घाच के आपको दे देगा वो डेटा। so I'm parking that question if मैम, कला मैम, आपका सोर्स अगर ठीक है, we can take it consideration. I just got it. Now just got it from ChatGPT only. ओके, बट एक बार देखते हैं उसका सोर्स। ओके, सर श्रुति में क्या, स्मृति मुझे समझ आ गया, श्रुति क्या होगा? श्रुति ही जे ओनली लिसनिंग। जैसे क्या बोल सकते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्लास पूरा बता दिया, आप सुन लिए, उसके बाद आपको जो समझ में आया, ओके, दैट इज ओनली डायरेक्ट नॉलेज, जो आप सुन सुन के याद रखे, जो पहले गुरु शिष्य परंपरा में था वही है। और सेकंड वन, सेकंड But वन वो है, सेकंड वन। हाँ, सेकंड वन वो है जो आप सुने, समझ में आपको आ गया ना, आप एक किताब लिख रहे हो, नेम आपका लगेगा, बट जो चीजें आपको उस कॉन्टेक्स्ट में समझ में आया, उसको आप ड्राफ्ट करके एक कंपोज करते हो। एंड आप उसमें रेफरेंस देते हो कि लाइक हति योगा के बारे में ही मैं बता रहा हूँ, बट दिस इज विथ माई नेम। मतलब आप उस बुक का ऑफिशियल ऑथर आप हो, क्योंकि आपने लिखे हैं। उसका जस्ट टेक्स्ट है, उसका जो कंटेंट है, लीगली यू आर रेस्पॉन्सिबल। क्यों ना, आप सुने हो, आप समझ के कुछ लिखे हो। means जैसे we are writing something from our memory, which is stored in our memory. That is Smriti. करेक्ट, ओके। स्मृति। सो इट इज एक्चुअली आपको कुछ सुन के समझ में आ गया, श्रवणा किया, और लेटर स्टेज में आप, आपके दिमाग में कुछ चीजें हैं, उसको आप कंपोज कर दिए एक फॉर्मली, सो दैट इज स्मृति। छोटा चीज है, बहुत बिग डील नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ब्रेथ इज ए ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड माइंड। तो ब्रेथ किस में आता है, प्राणमय कोश में आ जाता है। ओके, और आपको डिफरेंट प्राणा के ऊपर भी नॉलेज है, अभी मैं ऑलमोस्ट सब कवर किया हूं पहले। लेकिन जस्ट बोलने के लिए, बॉडी और माइंड के बीच में अगर कुछ आता है, दैट इज ब्रेथ। सो व्हेन ब्रेथ इज काम, माइंड बिकम्स काम। फोकस ऑन इनहेलेशन एक्सहेलेशन। टेक्निक स्टेप बाय स्टेप, सिट इन कंफर्टेबल पोस्चर, सुखासना और पद्मासना। देन, और अगर किन्हीं का मेडिकल कंसर्न है, यू कैन आस्क देम टू सिट इन चेयर ऑल्सो। और अगर उसके बाद भी कुछ लोगों को दिक्कत है, the same we can do with a savasana, जिसको हम लोग योग निद्रा बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन विपासना वगैरह में हमें बैठना ही पड़ता था, क्योंकि उनका सवासना पैटर्न नहीं था। लेकिन इफ यू सी इन योगिक प्रोस्पेक्ट, बहुत सारे लोग हैं, दे हैव बैक पेन्स, दे हैव सम इश्यूज, ओके। और इवन इफ बैक पेन नहीं है, उनका बहुत स्टिफ है, स्पाइन में बहुत स्टिफनेस है, तो लेट के भी कर सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ स्पाइन का एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, यहाँ ब्रेन का फंक्शन हो रहा है। लेकिन सुषुम्ना स्ट्रेट रहना है, क्योंकि सुषुम्ना का इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, पूरा इनर मोस्ट, कौन सा नाड़ी है सुषुम्ना का, जो पूरा इनर मोस्ट लेयर। प्राणवायु। नहीं नहीं नहीं, सुषुम्ना के अंदर भी 3 लेयर है। तो एक नाड़ी का नाम मैं बताया था पहले, ब्रह्म नाड़ी। ओके, द इनर मोस्ट नाड़ी इज ब्रह्म नाड़ी। और ब्रह्म नाड़ी आके टच करता है कहाँ,
सहस्रा को, सहस्रा में जो ओपनिंग होता है, लॉजिकल ओपनिंग, उसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। So you're talking तो about the Sushumna Nadi? सुषुम्ना नाड़ी में अगेन इनर लेयर, कंप्लीट इनर इज ब्रह्म ब्रह्म नाड़ी। और ब्रह्म नाड़ी आके यहाँ टच होता है, कहाँ, सहस्रा में, और जहां टच होता है उस ओपनिंग को ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। ब्रह्मरंध्र में अगर प्राणवायु निकलता है तो मोक्ष बोलते हैं उसको। ओके, और ब्रह्मरंध्र से निकलने के लिए ही हम लोग इतना यौगिक प्रैक्टिस करते हैं कि उसके बाद आपका रीबर्थ नहीं होता। तो उसीलिए प्राणवायु, जो कुंडलिनी एनर्जी जो मूलाधार चक्र में रह गया है, वो ब्रह्म नाड़ी होके ब्रह्मरंध्र में निकलता है, तो तब जाके मोक्ष मिलता है। दैट इज द ऑफिशियल लाइन। नेक्स्ट, अवेयरनेस ऑन ब्रेथ, ऑफ ब्रेथ। क्लोज आइज जेंटली, ऑब्जर्व नेचुरल ब्रीदिंग, फील एयर एंटरिंग एंड लिविंग नॉस्ट्रल। तो आपका एक ही ध्यान है, अगर जो ब्रेथ बेस्ड अवेयरनेस या आन पान करते हैं, उसमें आपको क्या करना है, नॉस्ट्रल यहाँ और यहाँ, जहां वो अंदर टच कर रहे हैं, वही दो जगह पे आपको ध्यान देना। और वो भी कैसे, नेचुरल वे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप ओनली साक्षी भाव से ध्यान देंगे। नेक्स्ट, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन। डू नॉट कंट्रोल ब्रेथ, जस्ट ऑब्जर्व लेंथ, टेम्परेचर, फ्लो। तो अगर आप थोड़ा भी ब्रीद इन ब्रीद आउट किए, मतलब जैसे फ्लो मिस होने से विपासना में भी बोल रहे थे, एक बार लंबा लेके छोड़ लो, बिकॉज हु आर बिगनर्स ना, दे डायरेक्टली दे कैन नॉट ऑब्जर्व। तो उनके लिए एक बार ऐसे बोलते हैं, एक बार आप ट्रैक आ गया या दो बार आ गया, उसके बाद यू हैव टू डू अगेन नेचुरली, देन ओनली इट्स आना पाना। तो उसमें उसका लेंथ, टेम्परेचर और फ्लो तीनों को ध्यान देना। नेक्स्ट, हैंडलिंग थॉट्स। So if mind wanders, bring attention back to breath. Okay. So if mind wanders, bring attention back to breath. So ऐसे हो सकता है, कुछ विचार आ सकते हैं, कुछ अलग पेन आ सकता है, पुराने टाइम में आपको कुछ दुख मिला है, वो इमोशंस आ सकता है। सो ऐसे कुछ भी आ सकता है, बट नो जजमेंट, ओनली अवेयरनेस। सो फिर से आपको बैक आना है, और वो बैक आने के लिए ही मतलब हमें एक ट्रेन किया गया था 4th 5th और 6th डे, विदाउट मूविंग एनीथिंग, पूरा स्टिफ होके बैठ के वो बैक आने वाला चीज को कम करना है। मतलब फर्स्ट डे इट विल बी लाइक 10 to 20 टाइम्स मन भटक गया, फिर घींच घाच के लेके आए। फिर जैसे मैं वो सहज का बोला था, सहज मेडिटेशन, उसमें भी मन भटक जाता है, फिर वो विजय मंत्र के साथ हम लोग आते हैं। लेकिन ये और भी प्योर है, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, ये मेंटल क्लेंसिंग टेक्निक है। और मुझे ना पहले एक दिन 1.5 डे विपासना में ऐसे लगा मैं इसके लिए एक अलग सिटी आ गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया, क्या है नॉर्मल बिठा रहे हैं बस, ऐसे फीलिंग आ गया। बट थर्ड डे मुझे 1.5 डे के बाद उसका पावर पता चला, माइंड काम होने लगा। बहुत सारे पुराने चीजें जो मैं भूल भी गया था, कोई कोई चेहरा था जो बहुत कम टाइम स्कूल में हम मिले थे, वैसे सब चीजें, बहुत पुराने पुराने चीजें आके पूरा एक्टिव होने लगा। तो मुझे तब पता चला ओके इट्स गुड। और एक चीज मैं आप लोग को शेयर किया था कि नहीं मुझे पता नहीं, हमारे गुरुजी को मैं शेयर किया था, बिकॉज ही रिफर्ड मी टू विपासना। मेरे गुरुजी वो जा रहे थे, तो आई गॉट सीट इन हैदराबाद, बैंगलोर में नहीं मिला। तो मैं बोला, मतलब आई हैव शेयर्ड हिम ऑन द 10th डे, क्योंकि 10th डे हमारा मॉन जो है, आर्य मॉन जो है 10th डे खोलते हैं। तो मैं देख रहा हूँ वट एवर आई एम थिंकिंग, मतलब एक खाने के बारे में कुछ एक याद आ गया, कोई मेमोरी, देख रहा हूँ नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में वही चीज है। नहीं तो सुबह में कुछ एक चीज सोच लिया, एक सब्जी, वही 11 बजे का लंच में है। तो मैं क्या सोच रहा था, समथिंग ब्रेन लेवल में वर्क कर रहा हूं तो मेरा कुछ गलत हो रहा है। बट 10th डे जब ओपन कर दिए, मैं ऐसे, मेरे गुरुजी पूछ रहे थे, हम लोग एक कैंपस में रह के भी 9 days वी कुडंट टॉक। तो जब उनको पूछ रहा था, विजय जी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, एंड एक दिन होता तो ठीक है, 4 की 5 बार जब मैं खाने के बारे में, क्योंकि ना आपको जब होल डे मेडिटेशन करवाएंगे 12-15 घंटा, बहुत सारे सोच आए, मैं पास्ट जर्नी किया, मेरा लाइफ को रिकैप हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे प्रोसेस हुआ। बट एक स्टेज था जहां कहीं ना कहीं कुछ एक अच्छे खाने का याद आ गया, मे बी इट्स ए गुड मेमोरी, गुड फील एंड ऑल। तो जो आया वही चीज खाने में था। तो मैं देखा, अरे किचन का डेटा मुझे पहले आ जा रहा है, मतलब शेफ जो सोच रहा है उस कैंपस में आज क्या बनाऊंगा या कल सुबह क्या बनाऊंगा, आइदर दैट थॉट इज कनेक्टिंग मी। और ऐसे हो सकता है मैं जो सोच रहा हूँ या मेरे जैसे लोग कुछ सोच रहे हैं, वो थॉट किचन वाले का जो शेफ के माइंड में चला जा रहा है।
It happens, sir. Many times experienced. हम्म, तो उसके बाद ऐसे भी हुआ, चलो एक खत्म हुआ तो ठीक है। मैं मतलब जब हम लोग मिलके वहां सेंटर को पहुंचे, डे वन में रजिस्ट्रेशन था, रूम एलोकेशन वगैरह था। मैं ऐसे सर को बोल रहा था, सर एक्चुअली विपासना करने का बहुत दिन से वेट कर रहा था, बट दिस टाइम आई वाज नॉट रेडी। ऑटोमेटिक सब चीजें हो गया। बोल कैसे? सर श्याम भाई नया ज्वाइन किया, छुट्टी हो गया। ऋषभ सर मान गए, बैक आ गए, मेरा रिप्लेसमेंट ले लिए, तो क्लास डिस्टर्ब नहीं हुआ। सर कहीं टिकट नहीं है, मुझे आराम से बस कैंसिल होने के बाद आधे घंटे में टिकट मिल गया। मीन्स अराउंड 6:30 आई बुक द टिकट और 7:38 को मैं स्टार्ट हो गया था पीएम। और जो चाहा, मतलब मेरे पेरेंट्स का हेल्थ अच्छा नहीं था, तो वो लोग बोल रहे थे घर आओ बोल के। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया, डॉक्टर रिकमेंडेड कि यू हैव टू गो टू हैदराबाद। मेरा विपासना कोर्स खत्म होने का एक दिन पहले, मीन्स माय विपासना 9th डे दे केम टू हैदराबाद। तो क्या हुआ, उनको जो मिलने का था वो भी पूरा हो गया। तो मैं घर आके भी चौंक गया कि मेरे पेरेंट्स हैं वहां, मतलब भैया वहां रहते हैं। तो दैट हैपेंड। देन पुराने बहुत चीजें ऐसे था पेंडिंग, वो सब सॉल्व होने लगा। मैं देखा, मुझे मेरे सर भी बोले थे, मेरे गुरुजी भी बोले थे कि यस सुमन, इट हैपेंस जनरली कि विपासना के बाद बहुत सारे लॉन्ग पेंडिंग टास्क क्यों खत्म हो जाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ दैट माइंड, उसका ब्लॉकेजेस निकल जाता है बोले। तो सर को मैं बोला, सर हम 10 दिन में तो कुछ भी नहीं किए बोलने से, ही टोल्ड कुछ नहीं किए बोल के दैट इज वर्कड बोले। अगर तुम ज्यादा खाना खा लोगे, फास्टिंग करोगे, घर का कोई आइटम भी खा लोगे, किसी से बात कर लोगे, किसी का मुंह देख लोगे। मैं बहुत लोगों को नहीं जानता कोई मेरे साथ कौन कोर्स किए हैं। आइदर स्पोक ऑन डे वन और स्पोक ऑन डे 12, मतलब एग्जिट का दिन, नहीं तो रजिस्ट्रेशन का दिन। रजिस्ट्रेशन का दिन तो हम बहुत लोग को नहीं पहचानते थे। 10th डे में जब रिलीज कर दिए मोना से, कुछ लोग आके बात किए, सर फोटो उठाएंगे, एक्सपीरियंस क्या है तभी थोड़ा हल्का बातचीत हुआ। तो लिटरली आई एम सेइंग, वो टीचर हमें बोले थे अगर आप किसी को देख रहे हो, कुछ अगर हिंट दे रहे हो, अगर कुछ मतलब सिग्नल में हम लोग बोलते हैं ना, कम हियर, फूड, कुछ भी अगर कर लिए, कोई गेस्चर भी आपका विपासना ब्रेक। क्यों? वो गेस्चर कम्युनिकेशन क्रिएट सम इंप्रेशंस इन माइंड। और उसी लिए वो लोग ना किसी को देखने के लिए नहीं, कुछ अगर हमारे लिए कुछ गाइडेंस था, हमारा एक कार्ड था एंड आई नो माय डिनर सीट नंबर, उसी में जाके बैठना है। सब कुछ पहले ही गाइडेड था कि कौन से टाइम में कहाँ जाना है, कब ब्रेक लेना है, कौन सा बेल बजने से क्या करना है। इनिशियली इट वाज एक्सप्लेन्ड ऑन डे वन, और लास्ट तक वही फॉलो की। और एक ही रूम में एक जन, तो आप किसी से बात भी नहीं कर सकते, नो कॉम्प्रोमाइज नथिंग, पूरा क्लियर किया गया था एंड हर चीज को फील किया गया था। एंड दैट इज द पावर ऑफ आनापाना, जो ब्रीथ बेस्ट अवेयरनेस है। उसमें अगर मैं कुछ भी नहीं करके ओनली वही चीज कर रहा हूँ, अगर ना विपासना में ये भी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, फॉर्म में भी मैं भरा था, वो फॉर्म में भरा था कि आपका कोई योगा एक्सपेंस है क्या, मेडिटेशन एक्सपेंस है। मैं सब हाँ 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 मार दिया। क्यों? मेरा बहुत हिस्ट्री है, मैं आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स इन लास्ट 20-25 ईयर्स। मैं हाँ हाँ मार दिया, तो मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो मैं गुरुजी को बोला ऐसे मेरा वो लोग एक मेल डाल दिया है एंड होल्ड कर दिया मेरा एप्लीकेशन। तो बोले तुम्हें अगर कुछ टेक्निक्स पता है, दे डोंट वांट दोस गाइस। मतलब प्रीवियस कुछ चीजें हैं, एक एक ग्लास में सपोज मिल्क है, देन आई कैनॉट रिप्लेस इट बाय सम अदर जूस, तो ग्लास खाली चाहिए उनको। तो सर मैं क्या करूं? तो वो सर बोले जो जो है हाँ, लेकिन एक नीचे एक अंडरटेकिंग है, विल नॉट अप्लाई एनी टेक्निक्स ड्यूरिंग विपासना। विपासना में ओनली विल स्टिक टू विपासना टेक्निक। तो आप लोगों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, कभी अगर विपासना अप्लाई कर रहे हो, पुट एनी अदर फील्ड, योगा का, मेडिटेशन का, कुछ भी पता है मैं, नो नो ही डालना। अगर नहीं डालोगे, मेरे तरह 3 बार आएगा रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन, 3 बार आएगा। 3 बार के बाद मैं फील किया कि आई विल नॉट अप्लाई एनीथिंग एंड ऑल, तो उसके बाद अप्रूव हो। और विपासना ना कुछ सिटी में कुछ और टाइम में खाली रहने का टाइम मिल जाता, मुझे उसी टाइम पे मिल गया। नेक्स्ट। So you bring attention back to breath. यस। So this is a common statement. So as YWI student, we should be learned that techniques, how to bring it back. सो सबसे बेस्ट है सांसों पे ध्यान देंगे, नोज का टिप पे ध्यान देंगे, आ जाएगा। लेकिन ये है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जब 2011 या 12 आई हैव डन सहज, हमें एक बीज मंत्र दिया गया है। विपासना जाने से पहले तक मैं वो बीज मंत्र से बैक करता था। सो उसमें भी मैं एक सहारा ले ले रहा हूँ, बट
दिस वन इज द 100% पावरफुल टेक्निक। आपको सांसों को ध्यान देते ही बैक आना है। आपका मन भटक जाएगा, पास्ट में चले जाएंगे, कुछ कुछ अलग इमोशंस आ जाएगा, कुछ भी होगा, बट एक दिन आएगा वो धारणा जो है ना ध्यान में But convert हो जाएगी। in a class there will be several people with different levels of mindset, so we should know all those techniques. There are several techniques. We should get a proper class on that. यस, तो इसमें मैम एक ही चीज है, अगर आप किसी चीज के सहारे पे आ रहे हो तो वो आना पाना का नहीं है। आन पान में ना आपको जस्ट जो नेचुरल है उसी को ऑब्जर्व करना है। मतलब ऐसे भी लगेगा कोई आउटसाइडर को, अगर हमारा विपश्यना कैंपस भी लॉक कर देते हैं, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ कैंपस फॉर 9 days, 10th डे खोलते हैं, तो अगर आप क्या बोलते हैं उसको, कोई कोई बाहर वाला देख लेगा विपश्यना में ना, ये लोग सब कोई पागल, नहीं तो कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है ऐसा फील आएगा। इवन ये भी मेरे गुरुजी बोल रहे थे, विपश्यना का कैंपस जहां था आउटस्कर्ट्स में, नाइबर्स को भी पता नहीं कि इस कैंपस में क्या होता है। उन सबको लगता है एक ध्यान एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन। विपश्यना क्या है किसी को नहीं पता, आन पान के बारे में न्यू पर्सन को कुछ भी नहीं पता। हु नेवर लिसन दे डोंट नो। एंड मैं आपको आप लोगों को बोलूं क्या, विपश्यना लास्ट 1 year से मैं भी ट्राई कर रहा था, क्योंकि मेरे गुरुजी जा रहे थे, वो छुट्टी ले रहे थे, तो मुझे मेडिटेशन क्लास दे के चले जाते थे, तो आई कुडंट कम आउट, क्योंकि मुझे दे के गए तो आई हैव टू टेक दैट बैच। तो रोज 4:30 to 5:30 मैं ले रहा था उनका एब्सेंस में। लेकिन एक बार ऐसे सिचुएशन आया जब मुझे हैंड ओवर कर रहे थे, मैं बोल दिया सर मैं विपश्यना जा रहा हूँ, सो मेरा 50-50 में रखिए, सर जाने के बाद इस बार मैं अवेलेबल नहीं हूँ, अवेलेबल नहीं रह सकता। तब सर कंफर्म की, सुमन अभी से अभी तक मैं जो बोल रहा था सब विपश्यना ही है, लास्ट 1 year से वट एवर यू आर डूइंग मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स आर विपश्यना, एंड इन दैट ही इज मिक्सिंग सम अदर थिंग्स। स्टैंडिंग मेडिटेशन जो है वन ऑफ द पावरफुल मेडिटेशन मेरे गुरुजी जो सिखाए थे हम लोग, तो वो बहुत यूनिक था। इसको यन मेडिटेशन भी बोलते हैं, और मतलब वो एक विपश्यना का नहीं था। और पतंजलि योग सूत्र का रिव्यू में साइलेंट मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन हम लोग जितना बार भी विपश्यना मेडिटेशन किए उसका नाम नहीं पता था। लेकिन जब मैं श्याम भाई में ज्वाइन हुआ, वन ऑफ द वाईबी स्टूडेंट टोल्ड कि सर आज योग निद्रा बहुत अच्छा लगा आपका, एंड मुझे मेरा विपश्यना का फील आ गया। तो देन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई आस्क्ड विपश्यना क्या है, तो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन कोर्स का नाम नहीं पता। देन सी टोल्ड सर नहीं नहीं आप फील करके जाइए। तो मैं बोला मैं तो अभी नया जॉब ज्वाइन किया हूँ, छोड़ेंगे क्या, बच्चों को भी डिस्टर्ब होगा ना। दे आर जस्ट एक्वेंटिंग आफ्टर रिसर्च सर विथ मी, अभी 15 दिन में छोड़ के जाना सही हो। सर कुछ मत सोचिए, आप अप्लाई कर दीजिए, इफ योर डेस्टिनी सेज कि यू हैव टू डू, देन आप ऑटोमेटिक वो कोर्स में पहुंच जाएंगे। अगर आपका नहीं होना है, आपको छुट्टी मिल जाए, आप जितना मेहनत कर लो, बैंगलोर में भी मिल जाए, आप नहीं जा सकते, क्योंकि दैट इज ऑल्सो गॉड्स कॉल। इतना इजी नहीं है वो। तो वो मैं पहले मुझे लग रहा था ये सब फेक रहे, बट दैट्स द ट्रूथ। और आप भी देखिए, ये विपश्यना आन पान या ध्यान लंबा समय कीजिए, देखिए आपका बहुत पुराने ओल्ड विशेस पेंडिंग चीजें सब सॉल्व होने लगेगा। all things will solve one by one. Next, beginners 5 to 10 minutes, okay, gradually increase to 20 to 30 minutes। जो बहुत नए हैं उनको 5 से 10 मिनट ही करवाना है, उससे ज्यादा नहीं करवाना। और विपश्यना भी मैं रिकमेंड करूंगा, पहले 1 day या 3 days का जाइए, उसके बाद 10 days का जाइए, क्योंकि ना बहुत लोग रोते हैं बीच में, दे विल क्राई, ओके, एंड बहुत लोगों को वॉमिटिंग भी हुआ है, बहुत लोगों को बहुत सीवियर हेडेक्स हुआ है, बहुत सारे ओल्ड इमोशंस आ गए। तो पहले हम खुद इसको कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, अगर हो पाए 1 day, और उनका वीकेंड प्रोग्राम्स होता है 2-3 दिन का, विल ट्राई टू अटेंड दैट। देन 10 दिन का जाना चाहिए, क्योंकि 10 दिन वाला बहुत लोग निकल के आ गए, मतलब वो लिटरली रो के पागल होके सर पीट के रह गए। तो दैट इज द पावर ऑफ आनापाना। Next, improves concentration, definitely, very powerful, breath based is very powerful, develops mindfulness, yes, वो मेरा खाने में बाकी चीजों में धीरे धीरे आएगा। if you'll do that, that will automatically comes in your other lifestyle। it reduces stress and anxiety, definitely it will reduce your stress and anxiety। Next, benefits, calm mind, better focus, emotional balance, improves breathing efficiency, reduces blood pressure, okay, तो ब्लड प्रेशर को कम करेगा, ब्रीदिंग एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। स्पिरिचुअली यस,
जो स्पिरिचुअल फैक्टर है इट विल वर्क, लाइक इट लीड्स टू योर सेल्फ अवेयरनेस। आप क्या हैं, आप अंदर क्या है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इतने सालों में ना फर्स्ट टाइम मैं अपने आप को 10 दिन दिया हूँ बोल के विपासना में फील आया। पहले हुआ था आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह में 2 दिन 3 दिन का मौन में वो हुआ था, बट इसमें मुझे रियली क्यों फील हुआ, आर्ट ऑफ लिविंग में इट्स मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स। आसना रहेंगे, प्राणायाम रहेंगे, ध्यान रहेंगे, और ये सब एक्टिविटी रहने के साथ और कुछ कुछ अलग एक्टिविटी जैसे जिसको म्यूजिकल डांस मूवमेंट एमडीटी, वो सब न्यू चीजें भी वो लोग मिक्स किए थे। सो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स एक पैकेज है सब चीजों का मिक्स। विपासना वैसा नहीं है, ओनली ओनली बुद्धिस्ट टेक्निक। 10 डेज में कुछ हाइब्रिड नहीं होगा, ओनली मेडिटेशन। उसमें आसना नहीं रहेंगे, प्राणायाम नहीं रहेंगे, कुछ उल्टा हम लोग ना हाथ पैर बैठ जाएगा बाद में बोल के ब्रेक में वॉक करते थे थोड़ा, क्योंकि ना 10 दिन के बाद जाके बाहर भी व्यवहारिक लोक में भी चलना है ना। तो 10 दिन अगर एक ही जगह बैठ जाएंगे कुछ हो जाएगा, देन 10 दिन के बाद माइंड रेडी नहीं होगा बोल के कभी कभार वॉक कर रहे थे, लेकिन उसमें भी वो लोग मना कर रहे थे एक्सरसाइजेस के लिए। विद्या जी, हाय विद्या जी, हेलो विद्या जी, maybe you have joined some other batch. Okay, so empty stomach will be very powerful. Okay, हमें जो विपासना में बहुत कम खाना दे के करवाते थे उसका रीजन वही था। अगर बहुत कम खाने के साथ उतना डेप्थ मेडिटेशन करेंगे इट्स डेफिनेटली पावरफुल। लेकिन है कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, ओनली आपका मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए कम खाना में रखते थे हम लोग। मतलब हमारा डिनर में हमें शाम को फल मूल जो फर्स्ट बैच वाले हैं जो रिपीटर्स हैं ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नींबू पानी और कुछ नहीं मिलेगा डिनर में, ओनली एक ग्लास नींबू पानी विपासना में। और अगर जिनको जो नया फर्स्ट टाइम गए हैं उनके लिए थोड़ा फ्रूट्स और स्नैक्स मिलेगा, बट मेन फूड मिलेगा आपका लंच 11 बजे, ब्रेकफास्ट 6:30, वो दोनों से ही आपको रहना है, देन ओनली योर मेडिटेशन विल गो डेप्थ। तो ऐसे भी इसमें कुछ लोग 2 दिन के बाद छोड़ दिया हो, जी मैम। मतलब ऐसे भी कुछ लोग थे क्या 2 दिन के बाद ये सब देखने के बाद छोड़ दिया हो? नहीं ऐसा तो नहीं था, लेकिन ऐसे था कि वांटिंग होके बहुत नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आके प्रॉब्लम आता है, लेकिन टीचर पहले ही बोल देते हैं अगर जिनको इश्यू है आज निकल जाओ, बीच में मत जाना। क्यों? वी आर ओपनिंग योर ब्रेन, हम आपका पूरा ब्रेन को खोल दे रहे हैं, तो उसको पूरा सील करके क्लीन करके जब तक सील नहीं करेंगे 10th डे में ब्रेक नहीं करना। तो 10 दिन के बाद ही छोड़ते थे। तो बहुत रेयर केसेस था जहां बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा अलग चीजें था, उनके लिए प्रॉब्लम करता था। और कुछ सर लोगों के जैसे ट्रॉमास बाहर आ जाते हैं ट्रोमास बाहर आ जाते हैं, यस, ट्रोमा। तो और उनको स्पेशल केयर देते हैं, और वो अगर डील कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको फिर भेज देते हैं। सो मैम आप गए हैं क्या विपासना पहले? मेरे ब्रदर इन लॉ जाते रहते हैं, वो वॉलंटियर करते रहते हैं। ओके। हर महीने में एक ट्रिप ऑलमोस्ट है ही उनका, तो उनसे मेरी सर बात होती रहती है। So what was the change you experienced after that जो बिफोर नहीं था एक्चुअली सर? आई हैवंट जॉइंड। नो नो नो, मैं सर से पूछ। हम्म। ओके, तो मैं जैसे आपको बोला कुछ कुछ चीजें ऑटोमेटिक होने लगा है, मतलब बाय डिफॉल्ट थिंग्स हैपेंड। जो मैं पहले कुछ ट्राई किया था वो चीजें ऑटोमेटिक नहीं होने लगा। जो चाह रहा हूँ वो 10 डेज में जो चाहा था वो ऑटोमेटिक हो गया। जब मैं घर में आके ट्राई किया, 10 डेज तो नहीं रह सकते ना, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, बट वो 10 दिन का ना वो जो जो चीजें चाह रहा था वो सब हो गया। इवन मेरे गुरुजी भी बोले जो चीजें बहुत लॉन्ग पेंडिंग है विपसना खत्म होने के बाद ट्राई इट, इट विल कंप्लीट। Apart from that, What I noticed is in him is he calms down a bit, and he accepted whatever fault he did or like that. He accept very effortlessly. Otherwise, elderly people, they don't accept their mistakes. So these kind of changes. एंड मेरे लिए भी मैम ऐसा था कुछ स्मॉल, मतलब बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि आई मीन दिस लाइन फ्रॉम लॉन्ग टाइम। मैं बोला जैसे स्कूल में फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड आई मीन
दिस लाइन, क्योंकि मेरे मेरे हेडमास्टर ही योग गुरु थे, तो मैं इस लाइन में बहुत दिन से हूँ, मतलब ऐसे नया नहीं है। लेकिन विपासना के बाद ना मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे लगा कि सम पावर इज विथ यू, ऐसे फील आया कोर्स के बाद। मतलब सम सुपर पावर इज सपोर्टिंग यू, सम समथिंग इज हेल्पिंग यू, वो फील आया मुझे। मतलब समथिंग इज सपोर्टिंग यू, सम पावर, वो फील आया मुझे। और ऑटोमेटिक अच्छे लोग मिलने लगे। हाँ, जिससे बात कर रहा हूँ समथिंग पॉजिटिव इज हैपनिंग। और मेरे गुरुजी को मैं घर बुलाने के लिए ना बहुत बार ट्राई किया। हरिद्वार से व्हेन ही केम टू दिल्ली, वी प्लान्ड इन दिल्ली की हमारे घर आए। मेरे भाई रहते हैं वहां दिल्ली में, सेकंड ब्रदर। उनका नहीं हो पाया। उनका अलग एक ट्रिप में मैं उनसे मिलना चाहा, बैंगलोर में नहीं हो पाया। एक जगह एक इवेंट में उनसे मिला, उसके बाद उनसे जाके मिलूंगा सोचा, नहीं हो पाया। हमारे गुरु माँ बोले कि विजय सर का घर जाएंगे, गुरु जी के घर। वो भी बहुत बार प्लान किए, थिंग्स डिडंट हैपन। लेकिन ऑटोमेटिक विपासना में हम लोग एक ही कैंपस में रह गए। हैदराबाद में वो हमारे घर आए। और अ, मतलब मेरे मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर इन लॉ, सबको भी वो अच्छे लगने लगे। ऑल एक्सेप्टेड हिम। और ये बोल सकते हैं मेरे पेरेंट्स वहां पहुंच गए थे, बोला ना पहले दिन। वो मेरे गुरुजी के नाम, मेरे इनका नाम सब सुने थे, विजय जी का नाम सब। तो वो लोग बोले हम लोग भी मिलना चाहेंगे। तो मेरे गुरुजी डायरेक्टली किसी के घर नहीं जाते, बट ही कॉल्ड फ्रॉम हिमसेल्फ, ओके सुमन, आई एम वैकेटिंग रूम, आपके घर आऊंगा, लगेज रखूंगा, देन विपासना जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे घर आए, खाए, विपासना में गए। विपासना खत्म होने के बाद मेरे घर में लगेज था, तो ऑटोमेटिकली हैज टू कम। तो आए, मैं छोड़ा नहीं, तो वहां रह गए। देन ही वेंट टू सम अदर मेडिटेशन इवेंट, उनका हैदराबाद में एक चीफ गेस्ट, वहां जाके आए। देन वी स्पेंड सम टाइम एंड वो चले गए। तो वो मुझे लगता है कि वो चीजें ऑटोमेटिकली हो गया, जिसका मैं ज्यादा प्लान नहीं किया था। मतलब मुझे लास्ट विपासना जो मिला 3-4 डेज एडवांस में मिला। ओनली मुझे 2 रेक्टिफिकेशन आया, एंड थर्ड रेक्टिफिकेशन में मेरा अप्रूव हो गया। तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल हैपन, जो आपका है ये है। और मैं, एक फियर फैक्टर होता है ना, ये हम्म। कॉर्पोरेट वाला का, आगे क्या होगा, मेरा लाइफ क्या होगा, ये जॉब चला गया तो क्या होगा, ऐसे चीजें पहले ही क्लियर हो गया था मेरा। अभी और बेटर हो गया विपासना के बाद, जो होगा देखा जाए। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब अभी मेरा फीलिंग ऐसे हुआ, जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है अभी लाइफ में, मुझे ऐसे लग रहा है कि भगवान बहुत चालाकी से मेरा टेस्ट ले रहे हैं। तो लेट मी, एक रियलिटी शो है जिसमें लेट मी गिव माई 100% बेस्ट। अभी मुझे कोई सफरिंग आता है, मैं बहुत पॉजिटिव लेता हूँ उसको। कोई भी सफरिंग प्रॉब्लम आता है, आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। कैसे लेता हूँ, मतलब देखिए, आपको प्रॉब्लम आएगा तो डेफिनेटली मन कांपेगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, दुख होगा। बट उससे रिटेन होके आने वाला पावर बहुत जल्दी आ गया मुझे। कर्मण्यवाधिकारस्ते। बहुत इमिडिएटली बैक आ जा रहा है माइंड। मतलब अभी ना मेरा फोकस बहुत बेटर हो रहा है विपස්සना के बाद। इवन मैं सेकंड वाला भी जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी के सिचुएशन में मतलब विपස්සना का एक रूल है कि यू कैन नॉट अप्लाई फॉर 3 मंथ्स। एक बार गए हैं तो 3 मंथ्स के बाद ही जा सकते हैं मिनिमम। और अगर अप्लाई भी करना है, अभी 15 दिन का, 20 दिन का छुट्टी नहीं मिलेगा। तो आई एम प्लानिंग अगेन कि अभी मैं मार्च 15 को निकला था, तो आई एम प्लानिंग नेक्स्ट बाय सम 5-6 मंथ्स, एटलीस्ट साल में 2 बार विपासना करेंगे बोल के सोच रहा हूँ मैं। तो उसके ऊपर एक अट्रैक्शन है मेरा अभी। मतलब मेडिटेशन में पहले जितना इंटरेस्ट था, विपासना के बाद जब कुछ नहीं करके ओनली मेडिटेशन को 10 डेज दिया हूँ, तो वो एक्सपीरियंस के लिए कोई वर्ड नहीं है। बस एक चीज आपको बोलूंगा, यू गो एंड कम, दैट इज द ओनली आंसर आई कैन से। और किसी चीज में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और बहुत सारे स्टूडेंट मैं यहाँ भी देख रहा हूँ जो कि विपासना कर चुके हैं, नहीं तो पता है एटलीस्ट, दे नो। क्योंकि कोई रिलेटिव गया है, घर का कोई मेंबर गया है, दोस्त कोई गया है। तो ये स्टूडेंट्स जितने लोग हैं, जो मेरे गुरुजी बोल रहे थे, वो स्टेटमेंट मैं यहाँ भी बोलता हूँ। आप ये योगा कोर्स चूज नहीं किए हो, योर कर्मा, योर गुड थिंग हैज चूज्ड यू। तो वो ऑटोमेटिकली, मतलब मैं अभी फील कर पाता हूँ। यहाँ जितने स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली बात किया हूँ, कुछ लोग पर्सनली भी डाउट्स के लिए कॉल करते, तो सब में कुछ ना कुछ एक क्वालिटी है। तो दे ऑल आर ना, प्रीवियस जन्म का कुछ पुण्य कर्म के वजह से एक कोर्स में आए। क्योंकि ना, योग विद्या इज ए ब्रह्म विद्या, नॉर्मली प्लान करके नहीं आ सकते। मैं तो मेरे सर। खुद के बारे में बोलता हूँ, आई एम एसोसिएटेड दिस
त्राटका, अंत त्राटका 6 स्टैंडर्ड में मैं कर रहा था ड्यू टू माई गुरु। और उसका नाम त्राटका है बोल के भी मुझे नहीं पता था, जस्ट हम उनको मिमिक करते करते मैं कर रहा था। थिंग्स हैपेंड। और कभी भी योगा मुझे नहीं छोड़ा। नया प्लेस चले जाओ, नया सिटी चले जाओ, नया जगह चले जाओ, योग मुझे नहीं छोड़ा कभी। तो घूम फिर के मेरे लाइफ में आ जाएगा। अगर मैं ब्रेक भी लिया ना, 2-3 महीने में मेरा लाइफ में बैक आ जाएगा पक्का। कैसे भी घुमा फिरा के वो आ जाएगा मेरे। और ना, जो नेगेटिव पीपल है मुझे छोड़ के चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये भी मैं देखा मेरे लाइफ में। जिसको ना ज्यादा भोगी है, ज्यादा मजा करना है, ज्यादा क्या बोलते हैं, नॉनवेज वगैरह खाते हैं, या क्या बोलते हैं, थोड़ा बिजनेस काइंड ऑफ पीपल, मॉडर्न पीपल, मेरे लाइफ में ज्यादा नहीं टिकते, ऑटोमेटिकली निकल जाते। वो मैं मेरे रिसेंट सोसाइटी में सब में देखा, इट्स हैपनिंग। और जो पॉजिटिव लोग हैं टिक के रह रहे हैं मेरे साथ, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन है उन लोगों के साथ। पर बाकी जो थोड़ा क्या बोलते हैं, देखिए नॉनवेज खाने से गलत इंसान ऐसे तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हु आर लिटिल बिट नॉट इनटू द स्पिरिचुअलिटी मच ना, वो लोगों से डिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है। और जो स्पिरिचुअलिटी के साथ थोड़ा इंक्लाइंड है उनके साथ कनेक्शन रह रहा है मेरा। तो उससे भी मैं फील करता हूँ कि सम पावर दैट इज वर्किंग ऑन अस बिहाइंड। और आप लोगों को वो फील आएगा इस लाइन में। नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन था सर। तो अगर जो मिताहारा बोलते हैं, मिताहारा क्या है, 3/4 ऑफ एब्डोमेन आप जब खाते हो और 1/4 छोड़ते हो, डाइजेशन भी परफेक्ट रहता है आपका। थोड़ा भारीपन नहीं रहने से मेडिटेशन अच्छा रहता है। तो इसीलिए दैट इज रिकमेंडेड। सुमन सर, और एवरी, वानिका जी को कुछ पूछना है। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मेडिटेशन करते वक्त यूजुअली बॉडी थक जाती है और ऑटोमेटिकली आपकी स्पाइन भी फोल्ड हो जाती है या फिर पैर जैसे सो जाते हैं, तो हम्म, उस टाइम पे कैसे खुद को वापस करें? अब लॉन्ग मेडिटेशन करना मतलब शुरुआत में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम्म, एक तो ब्रेथ के लिए वापस अपना ध्यान लाना कि नेचुरल ब्रेथ पे लाना है, प्लस बॉडी भी है, तो हम्म। उस टाइम पे कैसे कुछ है जो कर सकते हैं? तो जितना विपासना में मुझे पता है, जो भी संवेदना आएगा, जो भी झुंझुनाट आएगा, जो भी पेन आएगा, बाय स्कैनिंग इनटू दैट बॉडी अवेयरनेस से ही उसके ऊपर ध्यान देंगे, घटेगा। और कोई वे नहीं है उसकी, क्योंकि ना नेचुरली वो निकलना है। तो तभी जाके क्लिनसिंग होगा। सपोज फॉर एग्जांपल, मेरे घुटने में थोड़ा अनइजीनेस आ रहा है, तो मैं जब स्कैन करूंगा उसके ऊपर, क्रॉस करूंगा बार बार, वो पेन ना रिलीफ करेगा। झुंझुनाहट है, उस पर ध्यान दूंगा। प्राण शक्ति का प्रवाह होता है कहाँ, तलवे पे, हाथों पे, सब होता है। तो स्कैनिंग दोस थिंग्स ओनली द ओनली वे। और कोई मतलब ऐसे मैं हाथ लेके ना खुजा दिया, कुछ दर्द हो रहा है बोल के दबा दिया, ऐसे कुछ नहीं कर पाऊंगा। एंड उसका एक रीजन भी है, आपका जो अवेयरनेस फैकल्टी है, ओके, वो अवेयरनेस फैकल्टी से ही वो दर्द को देखना है। वो झुंझुनाहट का भी वो मन का चक्षु से ही आपको देखना है, और कुछ नहीं कर सकते आप। मतलब तो थोड़ा भी अनइजीनेस एंड ऑल नहीं हो सकता उस, क्योंकि तो उससे वो माइंड का जो बेटर हो जाता है? ओवियस होगा ना आपको। वहाँ इंस्ट्रक्शन में भी बोला जाता है, योग निद्रा में और बाकी चीजों में मैं देखा हूँ। विपासना में इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड है, लेकिन वहां बोला जाता है एक जगह, संवेदनाओं को, भावनाओं को, कुछ इमोशंस को, जस्ट वो थर्ड आई का जो स्कैनिंग है उसी से जाएगा। जहां दर्द कर रहा है स्कैन ही करेंगे और कुछ नहीं करना। ओनली यू कैन स्कैन एंड यू कैन रियलाइज दैट। लेकिन उसको ना और किसी अलग डिस्टर्ब मोड से नहीं देखेंगे उसको। अभी अभी सपोज मैं 1 आवर के लिए पूरा मेडिटेट कर रहा हूँ, उस 1 आवर में ऐसे नाक में, हाथ में, यहाँ वहां कुछ नहीं करूंगा। जहां कुछ भी डिस्टर्ब हो रहा है वही थर्ड आई से ही देखता रहूंगा। अगर थोड़ा आंख भी खोल दिया ना, गया हो वो जो उसका, जैसे आंख कुछ टाइम बंद करने के बाद ही मेंटल लेवल में आपका एनर्जी आएगा, थर्ड आई का पावर चलेगा। तो कहीं कुछ भी डिस्टरबेंस है, उसको ही तृतीय नेत्र से ही आपको अवेयर होना है, अवेयरनेस, और कुछ नहीं करना है उसमें। और ये भी बोला जाता है, नया नया तो सब नहीं कर पाते, एक प्रोसेस था उसमें, उसका टर्म में बुक देख के ही बोल पाऊंगा, याद नहीं है। एक एक आसन पोस्टर है, आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते उसमें। इनिशियल बहुत नए बंदे को, जैसे हम लोग न्यू है लाइफ में, फर्स्ट टाइम विपासना की, तो 3 बार अलाउ किए थे थोड़ा मूव करने के लिए। कुछ लोगों को पूछे कितना बार किया, एक लड़का बोला 10 बार। तो बोले नेक्स्ट सेशन में वो 10 से 5 होना है, 5 वाले को बोले 3 होना है। तो उसका मतलब है बॉडी का और कुछ भी मूव किया, यहाँ का एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो एवरीथिंग
दैट इज प्योर, मतलब बहुत प्योर। एंड जो सात्विक बोलते हैं ना मेडिटेशन, वो मैं फील किया आनापाना में। ओके, दैट इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल। डू नॉट फोर्स ब्रीथिंग, सीट कंफर्टेबली, नो स्ट्रेन, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ये तो मतलब किताबी बात है, ये जो वर्ड्स हैं, लेकिन ओरिजिनली अगर बोलूंगा, कुछ भी नहीं करना है विपासना में। एक्चुअली जेन्युइनली बोलने से कुछ नहीं करना। अगर कुछ आपको करना है, वो क्या है, कहाँ दर्द हो रहा है, कुछ झुंझुनाहट है, कुछ हो रहा है, वो थर्ड आई से बस देखना है और बॉडी को स्कैन करते रहना है बस। कहीं कुछ पेन, कहीं कुछ अनइजीनेस, आपका पुराने कुछ इंजुरीज, वो सब का फील भी जहां आएगा, जस्ट स्कैन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को खुजली हो सकता है, कुछ हो सकता है, स्कैन ही करना है, हाथ नहीं लगा सकते। ओके, नेक्स्ट। कंट्रोलिंग ब्रेथ, नो, नॉट अलाउड। गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, नो, पेशेंस रखना ही है। जस्ट वो सांसों को ही ध्यान देना है, और पहले एक दो दिन बहुत टफ भी होगा, लेकिन वो करवाते ही, थर्ड डे तक वही करवाते। सिटिंग इज अनकंफर्टेबल पोस्चर, या सो उसके लिए भी हमें एक छोटा सा गद्दा दिए थे 4 स्क्वायर वाला, उसी पे बैठना है। एक बार सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं सोचा चलिए आज का मेडिटेशन योग निद्रा का पैटर्न में करता हूँ, बोल के मैं लेट गया, थोड़ा पीठ दर्द हुआ। तो क्लास स्टार्ट होते ही एक पर्सन आके बिठा दिया, फिर आके मतलब उठ जाओ बोल दो। कुछ लोग का बैक पेन है तो एक स्टैंड वाला दिए थे, जिससे क्या है, उसके ऊपर बैठेंगे और बैक साइड चेयर वाला का पोस्चर में आपका बैक को रखेंगे। तो दैट इज फॉर सम सीनियर सिटीजन्स, हम लोगों को तो नहीं दिए। जिनको बहुत दिक्कत है या मतलब बैक का ऑपरेशन वगैरह हो चुका है, वो लोग बैठते थे। एंड वो मुझे इतना फील हो रहा है, विपासना एक चीज है जो आप होल लाइफ कर सकते हो, मतलब किसी टाइप का रेस्ट्रिक्शन नहीं। शायद योग छूट जाए एक बार के लिए, आसन प्राणायाम नहीं कर पाए, स्ट्रेचिंग ना कर पाए, तो समझ में आता है, बट दिस थिंग यू कैन डू होल लाइफ। और जिसका मन अच्छा है, स्ट्रांग है, क्लीन है, वो बहुत पावरफुल इंसान है। तो वही चीज इसमें होता, आत्मबल रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे। So breath-based meditation is a simple and powerful technique. It helps in mental peace, awareness, and overall well-being. Observation of natural breath leads to control of mind and inner harmony. अपने आप को आप पहचानेंगे। Next, breath-based meditation focuses on Observing breath. observing breath. The main of a breath meditation is Awareness. 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 Breath acts as a link between Body and mind. Body and mind. during practice. Breath should be Natural. Natural. natural breathing. Ideal posture of meditation. Sitting straight. Sitting straight. Awareness is mainly on Natural breath. Breath. Natural breath. नहीं, ओनली Breath. ब्रेथ है ना, नेचुरल कहाँ है? Hmm. ब्रेथ। व्हेन थॉट्स अराइज, Return to breath. Breath. Hmm. बिगनर्स शुड प्रैक्टिस फॉर 5 5 to 10 minutes. ब्रेथ अवेयरनेस इंप्रूव्स Concentration. Concentration. ब्रेथ मेडिटेशन रिड्यूसेस Stress. Stress. मुझे लग रहा है यहाँ से ज्वाइन हो जा रहा है, प्रैक्टिकल सेशन के लिए ज्वाइन हो रहा है। The practice should be done Empty stomach. Empty stomach. कि eyes during meditation should be Closed. Gently. closed gently. Hmm. Breath awareness leads to Calmness. breath meditation is also called Mindfulness. proper breathing is Slow and natural. Slow. what is a mistake? Controlling breath.
Practice helps in Anxiety reduction. Anxiety reduction. focus point in breathing. Nose. Nose. Breath meditation develops. Awareness. Awareness. Final goal of practice. Peace. Final goal of practice. Peace. 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 So I think we are good now. चलिए शांति पाठ करके क्लोज करते हैं. Actually